नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ला मदरसा इस्लामिया जमियतुल कुरैश की अनुदेशिका सूफिया बानो ने अपने बेटे पर लगाए गए आरोप को बताया गलत। 16 जनवरी को अपने संस्थान द्वारा संचालित मिनी ITI की मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो ने कहा, मदरसे में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ व विरोध करने पर हमारे परिवार को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। सूफिया बानो ने कहा, मदरसा इस्लामिया जमियतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी हमको और हमारे परिवार को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। सूफिया बानो ने कहा, मदरसे में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले को उजागर करने को लेकर आए दिन रास्ते में आते जाते वक्त गुंडे बदमाशों से धमकाया जाता है। सूफिया बानो ने सफाई में कहा कि हमारे बेटे के राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश और षड्यंत्र कर झूठा FIR दर्ज कराया गया, जो कि गलत है। सूफिया बानो ने कहा, प्रबंधक सहित पूरा स्टाफ भ्रष्टाचार व षड्यंत्र में लिप्त है। स्कूल की गलत कार्यप्रणाली को उजागर करती चली आ रही है, इसलिए मेरा विरोध किया जाता है। इसके पूर्व भी कई बार आला अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूल में किए जा रहे अनियमितता की शिकायत किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते मेरे पूरे परिवार को गलत नीतियों से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सूफिया बानो ने कहा, संस्थान के प्रबंधक अपने अधिवक्ता से गाली गलौज, गलत तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर व फोन पर धमकी दिलाई जाती है। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों द्वारा कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। मैं सूफिया बानो मदरसा इस्लामिया जामतुल कुरैश जालंधरी आजमगढ़ में मुख्य अनुदेशिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज किस संबंध को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे यहाँ पर मिनी ITI चलता है, मदरसा चलता है। मैं इनकी कुरीतियों का विरोध करती हूँ। प्रबंधक के ये घटना, मैं कंप्यूटर अपने अनुभाग में थी, कंप्यूटर टेक्नीशियन को कंप्यूटर दिखा रही थी। उसी समय नीचे से कर्मचारी फिरोज़ अहमद आया, बोला कि आपको प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। मैं आदेशों का पालन करते हुए मैं तुरंत चली गई। मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि मंज़र कुछ अलग है। अलग का मकसद ये था कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे बाहरी आदमी सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है, उसके दाहिने मिस्कात बैठे हुए हैं जिनको गुलाम रसूल भी कहते हैं, उनके बाद प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उसके बाद आरिफ बैठे हुए हैं, उसके बाद सैफुद्दीन बैठे हुए हैं और दरवाजे के करीब इरफान कुरैशी बैठे हुए हैं। स्पेशली मेरे लिए कुर्सी पे कहा गया बैठ जाओ। मैं बैठी तो कुर्सी पर बैठा हुआ प्रिंसिपल की कुर्सी से बैठा हुआ आदमी बजरंग मिश्रा, जो पेशे से वकील है, कहने लगा कि आप मुझे तो पहचान गई होंगी, जान ही रही होंगी। मैंने कहा जी, कहा आपका आतंक बहुत हो गया, सुधर जाइए, हम लोग आपको सुधारने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा पूछने का मतलब, तो उसने जवाब दिया कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। मैंने कहा ये तो प्रिंसिपल की कुर्सी है। तो कह रहा कि आप जवाब दीजिए। इतना पूछना था मेरा कि वो लोग आपा खो बैठे और एक आवाज़ में सैकड़ों गालियाँ देने लगे। मैंने अपने को असुरक्षित महसूस किया। मैं कैंपस में बाहर निकली कि अध्यापक गण मेरा साथ देंगे। कोई अध्यापक गण इस आतंक आदमियों के सामने साथ नहीं दिए और एक टीचर ने मान सम्मान बचाते हुए सीढ़ी के पास आकर के कहा कि आप सब करो, गाली ना दो। उनको धक्का देते हुए ऊपर आ गए और आने के बाद मेरे कमरे में मेरे दोनों कर्मचारी से एक को उलझा लिया मिस्कात ने, दूसरे को उलझा लिया बजरंग ने। ताला तोड़ो, कागजात निकालो, निलंबन करो, रजिस्टर लाओ और जबरन मेरे लिपिक को कैश के मोबाइल से फ़ोन लगा करके कहा गया तत्काल आप आइए, जबकि ये उस दिन की छुट्टी पर थे। उसके बाद जब SDM महोदय की गाड़ी की आवाज़ सुना तो ये लोग फ़ौरन भाग निकले। मैंने आप बीती तत्काल SDM महोदय को बताया। उसके बाद अपने कार्यालय के लिपिक को सूचना दी। मैं कोतवाली गई, पुलिस चौकी गई, तमाम दौड़ी। 3 दिन से मुझे विनय दुबे सर कहते रहे कि आपकी फर्जी FIR कर लूँ, विपक्ष की भी आई हुई। तो मैंने कहा सर कुछ तो कीजिए, कुछ तो सहारा दीजिए, मैं स्कूल में आऊँगा, विवेचना करूँगा। लेकिन वो आए नहीं। परसों फर्जी FIR दर्ज कर ली गई है जिसमें मेरे बच्चे का कोई रोल नहीं। सम्मानित व्यक्तियों से पूछा जा सकता है, अड़ोस पड़ोस के बाहरी लोगों ने मेरे बच्चों को फ़ोन किया। मैं का विरोध करती हूँ। इस विरोध को दबाने के लिए ये अपनी लोगों के सगे समझने और अनपढ़ जो मानक पूर्ण नहीं करते उनकी नियुक्तियाँ की गई है। अगर प्रैक्टिकल ले लिया जाए
तो पता चल जाएगा। मैं इस चीज़ को उजागर करती हूँ। ये लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मैं इस चीज़ को उजागर करती हूँ। मिड डे मील में खाना नहीं पकवाते हैं, उसकी भी मेरे पास प्रूफ है। सारे 2007 से लेकर 22 तक के इनकी कुरीतियों के प्रूफ मेरे पास है। इसलिए आवाज़ दबाने के लिए अब ये मुझे जान से मारना चाहते हैं और मेरे बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि माँ की चीज़ों को सुनकर कोई भी बच्चा होगा, पागल का भी औलाद होगा, तो वो ज़रूर उत्तेजित हो जाएगा। उसको उकसाया जा रहा है कि तुम इन्वॉल्व हो, ताकि फौजदारी का केस बने और अधिवक्ता 156 का केस करके, क्योंकि बजरंग मिश्र आप तहरीर दर्ज नहीं की गई? मैं 16 तारीख से कोतवाली से लेके पहाड़पुर चौकी तक दौड़ रही हूँ। मुझे मुंशी कहता है वहाँ का कोतवाली का कि तुमसे पहले वो लोग आके दे गए, तुम झूठी हो, सब पता लग गया। आपके साथ हुआ है? ये 1:10 16/1/22 की घटना है और तत्काल अभी की भी घटना है। मैं 9:50 पे घर से निकली थी, आ रही थी, रास्ते की ये बात है। तब मैंने आज आप लोग को आमंत्रित किया है तत्काल में कि मेरी भी आवाज़ उठाइए। मेरे बच्चों को गलत फंसाया जा रहा। मैं शिक्षिका हूँ, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ। शिक्षक का रोल एक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक का रोल एक बच्चे को बेसिक शिक्षा देकर उच्च तक पहुँचाता है। मैं कौम के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ पे नियुक्तियाँ अगर खंगाला जाए तो 5 नियुक्तियाँ 19 से आप कहने का मतलब आपके बच्चे को फर्जी फंसाया गया है? 100%। आप सम्मानित जनों से मोहल्ले में पूछिए, कभी मेरे 2 बच्चे हैं, कभी मेरे बच्चे कैंपस में नहीं आते हैं। फंसाया गया उसे ये फंसाया गया है कि उसने गाली बक्की है, जबकि अधिवक्ता को दिखाया मिसकाते, जबकि मेरे बच्चे का वीडियो मेरे पास मौजूद है। जब उसको मेरा भी नंबर चेक कर लिया जाए और बाहर के लोगों ने फ़ोन किया और वो बच्चा आया है, तो बाहर के आपका लड़का स्कूल में आया था? नहीं, वो बाहर से, जब एसडीएम महोदय को मैंने आप बीती बता दिया, अपने क्लर्क को, कार्यालय लिपिक को बता दिया, उसके बाद मोहल्ले के लोग इन लोग को भागते देख करके बच्चों को फ़ोन किया। मेरा बच्चा जब आया तो उसे मोहल्ले के लोग साथ में आए कि कौन है, अब आकर उसको गाली दो। मेरे बच्चों की फोरेंसिक जांच करा लिया, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मेरे बच्चा गाली नहीं था। मेरा बच्चा असभ्य नहीं है, मैं असभ्य समाज की नहीं हूँ। मेरा बाप भी सन 72 की जंग में गया था, मैं उसकी बेटी हूँ। ये सिर्फ भ्रष्टाचार को दबाने के लिए दबंगों को ला के मेरी जान पे हमला करवा रहे कि इस महिला को दबा दो। मैं एक महासचिव भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, ताकि यहाँ के अध्यापक में इतनी हिम्मत नहीं है प्रबंधक में कि बोल देगा, क्योंकि बजरंग मिश्रा का काम है कमेटी बनाना और बिगाड़ना। तो ये उनके वकील अधिवक्ता का फ़ायदा उठाते हुए ये आते हैं। मेरे पास भी कुर्सी की फ़ोटो है, एक प्रशासनिक कुर्सी का गलत दुरुपयोग किया गया।